हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेपी स्टडी। मैं अशोक प्रजापत काफ़ी दिनों के बाद में आपके सामने आया हूं। दरअसल बात ये हो गई थी कि काफ़ी दिनों से मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे को अब्सेंट रहना पड़ा, क्लास नहीं ले पाया कंटिन्यू। और अभी तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि क्लास है हमारी कंटिन्यू रहेगी। और लास्ट क्लास के अंदर हमने साधारण ब्याज की क्लास नंबर 3 ले ली थी और अभी क्लास नंबर 4 लेने जा रहा हूँ। तो क्लास नंबर 4 के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से रहा। कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। उसे दोनों निवेशों से 125 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया जाता है तो ब्याज के रूप में उसको 3 रुपये है वो अधिक प्राप्त होता है। मतलब कि 125 से 128 रुपया प्राप्त हो जाता है। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि है वो निवेश की थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे टाइम जो है वो हमें 1 साल ही लेना है, क्योंकि टाइम है वो स्पेशली दिया गया नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 साल ही मान करके चलेंगे। तो यहाँ पे एक हो जाएगा SI1 इक्वल टू हमारा SI1 जो है वो हमारा 12% है। ठीक है, और एक है वो हमारा SI2 जो 10% है। ठीक है ना। अभी उसके अंदर क्या बोला है कि अभी हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि P1 जो है हमारा X है और P2 जो हमारा है वो Y है। अभी X का 12% हमें लेना है। ठीक है, X का 12% क्या हो जाएगा हमारा, X का 12% हो जाएगा हमारा SI हो जाएगा। SI यहाँ पे परसेंटेज में दिया है और SI परसेंटेज में दिया है, तो X का हम 12% निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रुपए में ब्याज। ठीक है, रुपए में SI हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि SI1 इक्वल टू, ये यहाँ पे परसेंटेज में है। ठीक है, SI1 इक्वल टू X का 12% कितना हो जाएगा, 12x अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा SI2 इक्वल टू 10y अपॉन 100। यही बात बोला है क्वेश्चन के अंदर। अभी क्वेश्चन में बोला है कि SI1 और SI2 को हम यदि ऐड करते हैं, SI1 और SI2 को हम ऐड करते हैं तो हमें 125 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि 12x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 इक्वल टू 125। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे बस, और कुछ नहीं है। 12x प्लस 10y इक्वल टू 12,500। यह हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अभी क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 12% है और ये जो 10% है, इन दोनों को आपस में हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे जो हमें जो ब्याज मिलने वाला है वो 3 रुपये अधिक मिलता है। मतलब कि 125 की जगह 128 रुपये मिलेगा। ठीक है, इनको इंटरचेंज करने पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंटरचेंज करके देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा इंटरचेंज करने पे ऐसा हो जाएगा 10x अपॉन 100 प्लस 12y अपॉन 100 इक्वल टू 128। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे ये हो जाएगा 10x प्लस 12y इक्वल टू 12,800। ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमें क्या करना है कि इन दोनों को सोल्व करना है और x y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें ओनली y की वैल्यू पूछी है, 10% वाले की पूछी है, तो 10% पे y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस 5y इक्वल टू 6,250। ये आ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है ना, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस
6y इक्वल टू 6400, इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए जो अक्ष है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। तो इसको हम 5 से करने पे आ जाएगा 30x प्लस 25y इक्वल टू, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 31,250। ठीक है, और इसको हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30x प्लस 36y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा ये। अभी हम क्या करेंगे, ये लो, ये साइन चेंज कर दिए और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, कितना बचेगा 11y इक्वल टू, ये माइनस का आ गया ना, हाँ माइनस का 11y इक्वल, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 1 और 7, है ना। हाँ ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाता है प्लस, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 650 रुपये। यही बात क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। यहाँ से जब y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में कर दो, जिससे हमारा अक्ष की वैल्यू हमें निकल के मिल जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो फ्रेंड्स आज का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 रुपये और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है 8 वर्ष के अंदर कोई जो धनराशि है वो 24,500 रुपया हो जाती है। ठीक है, और 13 वर्ष के अंदर वह धनराशि 32,000 रुपये हो जाती है ना। हाँ 32,000 रुपये। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अभी आप यहाँ पे एक कॉमन सेंस लगाओ कि 8 साल में धनराशि इतनी हो जाती है, 13 साल में इतनी हो जाती है, मतलब इन दोनों का हम गैप ज्ञात कर लेंगे तो वो हमारा ब्याज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कि 5 साल के अंदर है हमारा जो ब्याज कितना बढ़ा, यहाँ पे ब्याज ही बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा। इसके लिए भी प्रिंसिपल सेम है, 13 साल के लिए भी सेम है, 15 साल भी चलेगा तब भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बढ़ेगा तो वो बढ़ा है, तो वो ब्याज बढ़ा है, मतलब कि 5 साल का गैप है तो 5 साल का ब्याज इनके अंतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 ईयर इक्वल टू, यहाँ पे 32,000 में से 24,500 घटाओ, कितना हो जाएगा 7,500 रुपया हो गया। ठीक है, तो 1 साल का जो ब्याज है वो, 1 साल का ब्याज जो है हमारा कितना हो जाएगा 1,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना बोला है 8 साल के अंदर है वो, ये हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट है 8 साल के अंदर अमाउंट इतना हो गया। तो हम यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकाल लिया तो 8 साल का हम निकालेंगे, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 8 साल के अंदर हमारा हो जाएगा 12,000 रुपया, 12,000 रुपये ब्याज हो जाएगा 8 साल के अंदर। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट है, अमाउंट में से ये ब्याज निकाल देंगे। ये हमारा ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। इस जो ये अमाउंट है इसमें से हम ब्याज को निकाल देंगे तो प्रिंसिपल बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू पी प्लस ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे 24,500 माइनस 12,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। तो पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 12,500 रुपये प्रिंसिपल है। 12,500 रुपये उसने स्टार्टिंग में ब्याज के लिए दिए थे। ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वो है,
मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज जो है वो 8,160 रुपये है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे मानवी है वो एक धनराशि उधार लेती है। मान लेते हैं कि धनराशि है वो अक्ष मानवी उधार लिया है, ठीक है। तो उधार जो देने वाला आदमी है वो मानवी को बोलता है कि पहले के जो 3 वर्ष है उसके अंदर मैं आपसे 6% दर लगाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, SI1 इक्वल टू परसेंटेज के अंदर कितना हो जाता है, 18% हो गया, ठीक है ना, पता है ही आपको। उसके बाद में SI2 इक्वल टू कितना हो जाता है, अगले जो 5 वर्ष के लिए है वो 9% की दर लगाता है, ठीक है। तो 9 पंचो 45 हो जाएगा। उसके बाद में 11 साल के लिए वो राशि है वो उधार देता है, 11 साल के लिए देता है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये तो 3 साल के लिए हो गया और ये 5 साल के लिए हो गया, तो टोटल 8 साल तो यही हो गया ना, 8 तो यही हो गया। तो यहाँ पे उधार कितने के लिए दिया है, 11 साल के लिए दिया है। तो बचे कितने साल, 3 साल। तो 3 साल के लिए वो उसी धनराशि को, अक्ष को 3 साल के लिए वो 13% वार्षिक दर लगाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39%, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि जो ये ब्याज है वो हमें लास्ट में कितना मिलता है, मतलब कि SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 ये उसको मिलता है 8,160 रुपये, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि SI1, SI2 और SI3 की वैल्यू फाइंड कर देनी है, लेकिन रुपए में करनी है क्योंकि यहाँ पे रुपए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अक्ष का 18% है ना, तो कितना हो जाएगा 18 अक्ष अपॉन 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 अक्ष अपॉन 100, यहाँ पे हो जाएगा 39 अक्ष अपॉन 100 इक्वल टू 8,160 रुपया, ये हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि इनको जो है कॉमन लेके इधर लेके जाते हैं, तो ये हमारा 8,16,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 8,16,000 रुपया। अब हम क्या करते हैं कि इनको हम ऐड कर देते हैं, सबको हम ऐड कर देते हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 102 अक्ष इक्वल टू 8,16,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अक्ष की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये जो 102 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब हम 8,16,000 के अंदर 102 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 8,000 रुपया। मतलब कि 8,000 रुपये मानवी ने उधार लिया था किसी से, ठीक है, प्रिंसिपल है ये। हो गया सॉल्व। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आज का 4th क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ा करके 12.5%, 12 सही 1/2% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज में होने वाली वार्षिक आय में 369 रुपये की वृद्धि हो जाती है। उसके द्वारा निवेशित किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या बोला है कि पहले जो वार्षिक दर है वो 8% है और 8% से बढ़ा करके 12 सही 1/2% कर देते हैं, मतलब कि 369 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि इनका जो गैप है उनकी वैल्यू 369 रुपया हो गया। 12.5 - 8 इक्वल टू, ये परसेंटेज के अंदर है भाई, 12.5 - 8% इक्वल टू 369 रुपया, ठीक है। हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4.5% की वैल्यू हमें मिली 369 रुपया, मिली कि नहीं मिली। तो 1% की वैल्यू हम यदि निकालेंगे तो क्या करेंगे,
369 अपॉन 4.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 369 के अंदर 4.5 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 82 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि प्रिंसिपल को हम 100% लेके चलेंगे, मतलब कि 100% यहाँ पे निकाल लेंगे तो वो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है। 100% इक्वल टू प्रिंसिपल होता है। तो 100% इक्वल टू 1% की वैल्यू है वो 82 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 82 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8,200 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा 8,200 रुपया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर के 750 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष के अंदर वो 750 रुपये हो जाती है। कोई हमने राशि ली है और 2 वर्ष के अंदर वो, ये टी है टाइम, 2 वर्ष के अंदर है वो 750 रुपये हो जाती है। उसके बाद क्या बोला है, 2 वर्ष के अंदर 720 रुपये हो जाती है। उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर वह 1020 रुपये हो जाता है, ठीक है। अगले 5 वर्ष मतलब कि 2 साल तो पहले ले लिया, 2 साल के बाद में अगले 5 वर्ष, मतलब कि स्टार्टिंग से टोटल कितना हुआ, 7 वर्ष हुआ। 7 वर्ष के अंदर वो 1020 रुपया हो जाती है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितना रुपये उसको उधार दिया था। यहाँ पे आपको कि ये जो है हमारा अमाउंट है, ये भी हमारा अमाउंट है, मतलब कि SI प्लस प्रिंसिपल, SI प्लस प्रिंसिपल है कि नहीं है। अभी प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, तो ब्याज कितना बढ़ा वो इनके अंतर के बराबर हो जाएगा। कितने साल का, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 साल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 साल का ब्याज जो है वो हमारा हो जाएगा 1020 माइनस 720, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 साल का ब्याज जो है वो हमारा हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है ना। 5 साल का ब्याज है वो हमारा 300 रुपये हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2 वर्ष के लिए इतना अमाउंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 साल का हम ब्याज निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 वर्ष का जो SI है, SI 2 वर्ष का जो SI है वो हमारा हो जाएगा 300/5 इंटू 2। तो हम इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा 120 रुपये। 2 साल का ब्याज हमारा 120 रुपये है, जबकि 2 साल का अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है, 720 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रिंसिपल हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A माइनस SI, होगा कि नहीं होगा। तो P इक्वल टू A कितना है, 720 माइनस 120 इक्वल टू 600 रुपये। 600 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल के आया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों कि 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए देना है, वो मैं लेकर के आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है वो 650 रुपये हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। जो मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का जो आंसर मैंने, पहले का जो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, चलो, ये हमारा 1 नंबर है। पहले का जो आंसर है वो 1000 रुपये आने वाला है, आप ट्राई करना। और दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी है वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी प्रिंसिपल पूछा गया है। तो सेकंड का जो आंसर है वो 1.5 लाख रुपये है, ठीक है।
और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपये था, तो निवेश की गई राशि क्या थी। तो इसके अंदर भी प्रिंसिपल पूछा गया है, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, मैच कर लेना। तीसरे का आंसर हो जाएगा 800 रुपये। तीनों ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही पूछा गया है तीनों क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना। तो आज की क्लास दोस्तों यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना है। तब तक के लिए चलते हैं। जय भारत।